Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's start our new topic, concept of variable. Okay, students, in previous video we have discussed about organization of data. We start our new topic, new chapter named organization of data, and in this topic we discuss about classification, types of classification. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर कोई डेटा कलेक्ट करता है, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? क्रूड फॉर्म में होती है। ठीक है, क्रूड फॉर्म में, यानी ये इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर अरेंज नहीं होती। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास मास लेवल में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, और ऐसी सिचुएशन में जब मास लेवल के डेटा हो स्टूडेंट्स और क्रूड फॉर्म में हो, मीन्स सिस्टमैटिक ना हो, अरेंज ना हो, तो इन डेटा की हेल्प से स्टूडेंट्स, हम इन्वेस्टिगेटर या हम कोई भी कंक्लूजन, कोई भी फाइंडिंग या कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। ओके, बिफोर फाइंडिंग एनी कंक्लूजन, बिफोर फाइंडिंग एनी इंटरप्रिटेशन, we have to need collected data, change in the systematic form, change in proper arrangement, then we conclude something, we interpret something. ओके, यानी जो डेटा इन्फॉर्मर कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स, उस डेटा से कोई भी कंक्लूजन करने से पहले, इंटरप्रिटेशन करने से पहले, हमें वो क्रूड डेटा जो हमें कलेक्ट किया है, या क्रूड डेटा जो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, उस डेटा को किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में या किसी प्रॉपर सिस्टम में हमें डेवलप करना होता है, और उसके बाद ही हम इस अरेंज डेटा से कोई ना कोई कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि जो क्रूड डेटा है, इस क्रूड डेटा को किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में, किसी प्रॉपर सिस्टम में डेवलप करने को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम जिस टूल का यूज़ करते हैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया उसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन को मैंने बताया कि जो भी आपके पास इन्वेस्टिगेटर के पास क्रूड डेटा है, जो मास लेवल पर अनसिस्टमेटिक डेटा है, उस डेटा को डेटा के फीचर्स के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जब भी हम डेटा को किसी प्रॉपर सिस्टम में, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में, किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में डेवलप कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते समय मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताए थे स्टूडेंट। सबसे पहला बताया था जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बताया था द डेटा आर अरेंज्ड, डेटा आर डेवलप्ड, डेटा आर टू बी सिस्टमेटिक on the basis of geographical location known as geographical classification. ओके, सेकेंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सेकेंड बताया था स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल, फर्स्ट बताया था जियोग्राफिकल, सेकेंड बताया था स्टूडेंट
क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया स्टूडेंट, द डेटा आर अरेंज्ड और सिस्टमैटिक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जब भी डेटा को टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, किसी प्रॉपर सिस्टम में अरेंज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और थर्ड स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें मैंने आपको बताया द डेटा आर टू बी अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और डेटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा। ये 3 क्लासिफिकेशन मैंने आपको स्टूडेंट्स बताए थे प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो आई होप आप इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने जब प्रीवियस क्लासेस में 9th में 10th में 11th में जब आपने मैथ्स को स्टडी किया होगा, ठीक है, तो मैथ्स में आपको स्टूडेंट्स बताया गया होगा कि व्हाट इज द वेरिएबल। जैसे आप मैथ सॉल्व करते समय क्या करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस इज x, इस तरह से अज्यूम करते हैं x, द वैल्यू ऑफ, लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस इज y। तो ये क्या है जो हम अज्यूम कर लेते हैं, आपको बताया गया होगा मैथ्स में, दीज आर द वेरिएबल्स। ओके, एंड वाई these known as variable? Because these variable represent to any number or represent to any quantity or represent to as any situation which can be measured in the form of numbers, and the value of these variables change in over the time। समझ रहे हैं? मीन्स ये जो वेरिएबल्स हैं, हिंदी में स्टूडेंट वेरिएबल को चर कहा जाता है, चर वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी प्रॉपर नंबर को या प्रॉपर क्वांटिटी को या किसी प्रॉपर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है और टाइम के साथ इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज भी हो सकती है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे रिप्रेजेंटर्स ऑफ एनी नंबर और एनी क्वांटिटी और एनी सिचुएशन which can be measured and value of its change in the over time, जिनकी वैल्यू समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू को कभी भी मेजर किया जा सकता है, और ये किसी क्वांटिटी, किसी नंबर या किसी सिचुएशन की वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे रिप्रेजेंटर्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल कहलाते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ लिखा भी है स्टूडेंट्स, अ वेरिएबल कैन बी एनी नंबर और क्वांटिटी विच इज कैपेबल बीइंग मेजर्ड, जिसे मेजर किया जा सकता है, एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ इनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल कहा जाता है। समझ गए? जैसे मैथ्स में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्लास 4-5 में आप लोग लर्न कर रहे होते हैं,
सिंपल सा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको फोर्थ में, थर्ड में या फिफ्थ क्लासेस में दिया जाता था। सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। आपसे बोला जाता था कि इफ you spent on purchase of pen, परचेज ऑफ 10 पेन्स लिख लेते हैं, परचेज ऑफ 10 पेन्स ₹100. Okay, if you spent on purchase of 10 pens ₹100. Okay, now find the price of 1 pen. ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अज्यूम द प्राइस ऑफ 1 पेन इज x। अब ये देखिए x क्या हो गया स्टूडेंट, वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि इस x की वैल्यू को मेजर्ड किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसकी जो पेन का प्राइस है या जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकती है। समझ रहे हैं? तो ये x क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अ वेरिएबल कैन बी एनी नंबर और क्वांटिटी और एनी सिचुएशन विच कैन बी मेजर्ड। देखिए, तो एक्स वैल्यू ऑफ x इज मेजरेबल एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम, और इस x की वैल्यू टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। देन x इज अ वेरिएबल। ओके, x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है स्टूडेंट हमारा, 100, और पेन कितने परचेज किए हैं, 10। तो टोटल एक्सपेंडिचर को आप नंबर ऑफ पेन से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 पेन का प्राइस मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10। तो देखिए x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, कितना, 10। ये क्या है, नंबर है, यानी x किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है और इसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकती है स्टूडेंट। इसलिए x को क्या कहा जाएगा, एक वेरिएबल कहा जाएगा। क्लियर है? तो वही देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, अ वेरिएबल कैन बी एनी नंबर और क्वांटिटी विच इज कैपेबल बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। यानी ऐसे कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी और सिचुएशन जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, और उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइट कैन बी मेजरेबल एंड हाइट कैन बी चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ हाइट चेंज भी होगी, तो हाइट भी क्या है स्टूडेंट, एक वेरिएबल है। इसे हम h से डिनोट कर सकते हैं, या x से भी डिनोट कर सकते हैं, या y से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, वेट भी क्या है, एक वेरिएबल है। क्यों? वेट कैन बी मेजरेबल, वेट कैन बी चेंज ओवर टाइम, and it is also expressed in x, in the y or a और b, किसी फॉर्म में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेंथ, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म मीटर, सेंटीमीटर, इंच और किलोमीटर्स। इट कैन बी मेजर, इट कैन बी चेंज ओवर टाइम। नेक्स्ट डिमांड, ओके, डिमांड आल्सो इज मेजरेबल, इट कैन चेंज ओवर टाइम, it can express in the form of d, x, a, b, number of variable can be used for demand. Same supply and same consumption. Okay, so all these are considered as variable where the value of these is measured and the value of these is changed over time. ऐसा कोई भी क्वांटिटी, ऐसा कोई भी नंबर, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई अल्फ़ाबेट वेरिएबल हो सकता है स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यू मेजरेबल हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, दैट कैन बी शोज एज वेरिएबल। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इज क्लियर नाउ। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, यहाँ स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने मैथ्स में वेरिएबल्स को स्टडी किया होगा तो वहाँ पर आपने दो तरह के वेरिएबल्स को डिस्कस किया होगा, और प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आपने मैथ्स में इन वेरिएबल्स को पढ़ा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हम स्टैटिस्टिक्स में जिन वेरिएबल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, these are discrete और continuous। ओके, स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, देखिए यहां लिखा हुआ भी है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स। अ वेरिएबल कैन बी ईदर डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। यानी स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हम जिन वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, जिन वेरिएबल को स्टडी करते हैं, वो वेरिएबल क्या होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा और कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। ओके, तो हम बात करते हैं पहले डिस्क्रीट वेरिएबल की। व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल? ओके, ओके स्टूडेंट, डिस्क्रीट वेरिएबल को हिंदी में खंडित श्रेणी बोला जाता है या असतत वेरिएबल, असतत चर बोला जाता है। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स दो वेरिएबल है हमारे पास, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल को हिंदी में सतत चर बोला जाता है, जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल को खंडित, खंडित मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ, यानी खंडित चर बोलते हैं या असतत चर बोलते हैं, इसे असतत। ठीक है, यानी ये जो कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं ये कंटिन्यू, एक के बाद एक कंटिन्यू आपको अरेंज रहेंगे, लेकिन खंडित चर है ये क्या होंगे, बीच बीच में से इनके जो कंटिन्यू वेरिएबल होंगे वो मिस होंगे, प्रॉपर गैप नहीं होगा, एक के बाद सीधे दो भी आ सकता है, एक के बाद सीधे चार भी आ सकता है, 2 and 3 मिस हो सकता है। यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कंटिन्यूटी मिस होती रहती है हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं या खंडित कहते हैं, टूटा हुआ चर कहते हैं। और ऐसा वेरिएबल जो कंटिन्यू
जो कंटिन्यू एक प्रॉपर सीक्वेंस से चलते हैं उन्हें हम सतत चर बोलते हैं, कंटिन्यू वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा था जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, इसे डिस्क्रीट वेरिएबल को हिंदी में क्या कहा जाता है, खंडित चर बोला जाता है, यानी टूटते हुए चर कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं स्टूडेंट्स ये? डिस्क्रीट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर और इन जंप्स। ऐसे वेरिएबल, ऐसी कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो कंप्लीट नंबर में बढ़ता हो, कंप्लीट नंबर में इंक्रीज करता हो या फिर जंप्स में बढ़ता हो। जंप्स मीन्स क्या होता है? कूदना, यानी बीच की नंबर्स मिस हो जाना, सीधे 4 से 10 पे चले जाना। तो बीच में क्या किया, 4 के बाद आप 5, 6, 7, 8, 9 को जंप कर गए, सीधे 4 to 10, 10 to 20, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को आप क्या किए, जंप्स कर गए, जंप कर गए, इनको मिस कर गए। समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई भी नंबर, ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ऐसा कोई भी वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में बढ़ता हो, कंप्लीट नंबर मीन्स पॉइंट्स ना दिए हो, फ्रैक्शन वैल्यू ना दी हो, यानी जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं ये कभी भी स्टूडेंट्स फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं बढ़ते, पॉइंट्स में नहीं बढ़ते। ठीक है, ये या तो होल नंबर में बढ़ेंगे और बढ़ते समय ये जंप्स में बढ़ेंगे, यानी बीच के जो कंटिन्यू नंबर होंगे वो क्या होंगे, मिस हो जाएंगे। तो ऐसे वेरिएबल को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। और देखिए यहाँ वही लिखा भी है, डिस्क्रीट वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर और इन जंप्स। जो ऐसा कोई वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में इंक्रीज करता हो और जंप्स में इंक्रीज करता हो, तो ऐसे वेरिएबल को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 1, 2, 3। अब 3 के बाद स्टूडेंट अगर आप देखें 1 हो गया, 2 एंड 3, 3 के बाद सीधे क्या है, 7 है, यानी आप 3 से सीधे कहाँ जंप कर गए, जंप टू 7, यानी 4, 5, 6 3 नंबर बीच के मिस हैं। 3 नंबर कैसे हैं, मिस हो गए बीच से। और देखिए 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पे गए, 3 से सीधे 7 पे गए, सब कंप्लीट नंबर बढ़ रहे हैं, सारे कंप्लीट। यहाँ एक बड़ा, एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ पर भी एक बड़ा कंप्लीट नंबर है, यहाँ सीधे 4 इंक्रीज हो गया, तो ये 4 भी क्या है, कंप्लीट नंबर है, और सीधे 3 to 7 जंप किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंक्रीज भी कैसे किया, कंप्लीट नंबर में ये सीरीज इंक्रीज की और साथ ही साथ जंप्स में, क्योंकि 7 to 9 यानी 8 मिस हो गया, 9 to 12, 11, 10 और 11 मिस हो गया। यहाँ देखिए 12 to 14, 13 मिस हो गया, 14 to 19, 15, 16, 17, 18 मिस हो गया। तो देखिए कंटिन्यू कंप्लीट नंबर में भी इंक्रीज हो रही है ये सीरीज और जंप्स में भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये सीरीज के वेरिएबल कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये सीरीज कैसी होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल्स की सीरीज होगी, और इस सीरीज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। ओके, क्लियर है ये चीज? यानी ये वेरिएबल्स जो यहाँ दिए हैं ये क्या होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे। नीचे और इसे क्लियर किया गया है स्टूडेंट्स, व्हाट डिस्क्रीट वेरिएबल कैन नॉट बी इंक्रीज लाइक, कभी भी डिस्क्रीट सीरीज इस तरह से इंक्रीज नहीं कर सकती जो यहाँ देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, 1 whole n 1/2, सेम 2 whole n 1/2, 2 whole 1/3, 4.5, 7.9।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डिस्क्रीट वेरिएबल वही वेरिएबल होगा जो या तो जंप्स में इंक्रीज हो या फिर होल नंबर्स में इंक्रीज हो, कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जंप्स में इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन ये जो जंप्स हैं, जो इंक्रीजमेंट आप देख रहे हैं इन सभी के बीच, ये इंक्रीजमेंट कैसा है, कंप्लीट नंबर में नहीं है बल्कि फ्रैक्शन नंबर में है। और फ्रैक्शन नंबर के इंक्रीजमेंट मैंने आपको बताया डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होंगे। कोई भी जंप्स में बढ़ता हुआ नंबर उस डिस्क्रीट वेरिएबल तभी होगा जब वो कंप्लीट या होल नंबर में इंक्रीज कर रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक डिस्क्रीट वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा स्टूडेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब क्या होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब वेरिएबल दैट इज नॉट इंक्रीज इन होल नंबर, यानी ऐसा कोई भी वेरिएबल जो होल नंबर में इंक्रीज नहीं करता हो और इन जंप्स में भी इंक्रीज नहीं करता हो। व्हाट अज्यूम्ड अ रेंज ऑफ वैल्यू इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल, यानी ऐसा कोई वेरिएबल जो जंप्स में ना बढ़ता हो, साथ ही साथ होल नंबर्स में भी ना बढ़ता हो, बल्कि हम क्या करते हैं कि इसके जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं या जो नंबर्स होते हैं, हम उन नंबर्स की एक वैल्यू ऑफ रेंज एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कंटिन्यू वेरिएबल कहा जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है, इफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी क्लास इज, ये जो हाइट दी है किसके फॉर्म में दी है स्टूडेंट, फीट्स की फॉर्म में दी है, इसीलिए यहाँ इस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इन फीट। ओके, तो इफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी क्लास इज 4.3, 4.5, 5.5, 5.6, 5.8 एटसेट्रा। ओके, इस तरह से हाइट दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जंप्स में तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन होल नंबर में इंक्रीज नहीं हो रहे, इसलिए ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि हम इनको एक वैल्यू ऑफ रेंज में कन्वर्ट कर देंगे। वैल्यू ऑफ रेंज मीन्स दो नंबर्स की एक हम रेंज बना लेंगे, जैसे 0 से 5, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 25, 0 से 100, 0 से 1000, 0 से so on। जैसा भी हमें डेटा दिया होगा उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू ऑफ रेंज बना लेते हैं। अब देखिए 0 से 5, ये वैल्यू ऑफ रेंज हो गया ना एक, कि 0 से 5 तक की जितनी भी वैल्यूज दी होंगी वो सारी की सारी हम इस ग्रुप में, इस क्लास ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इससे ज़्यादा जो होंगी वो नेक्स्ट क्लास में हम ऐड कर लेंगे, उससे ज़्यादा होगी तो हम और नेक्स्ट क्लास एक वैल्यू रेंज और डिसाइड कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन वैल्यूज दी होती हैं या होल नंबर भी कभी कभी दिए रहेंगे स्टूडेंट्स, तो उनको हम इस वैल्यू ऑफ रेंज में जो हमने डिसाइड की है इसमें उनको इंक्लूड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको ये हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स, तो हम इस हाइट को एक वैल्यू ऑफ रेंज एज्यूम किए हैं 0 to 5। अब स्टूडेंट ऐसी वैल्यूज जो 0 से ज़्यादा है और 5 से कम हैं उनको हम इस रेंज में नोट कर लेंगे। तो आप इस सीरीज को देखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए 4.3 5 से कम है और 0 से ज़्यादा है, 4.5 ये भी 0 से ज़्यादा और 5 से कम है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को कौन से रेंज ऑफ वैल्यू में रख देंगे, 0.5 में। यहाँ देखिए कितनी वैल्यू आती है 0.5 में, इनमें से 2, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 2।
ओके, नेक्स्ट वैल्यू सब 5 से ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्लास ले लेंगे, जो दूसरी रेंज ऑफ वैल्यू ले लेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जी 5 to 10। तो यहाँ देखिए 0 से 5 यहाँ हो गया और 5 to 10 इस क्लास रेंज में आ जाएगा। अब इस क्लास रेंज में 5 से जो ज़्यादा हैं उनको रखना है और 10 से जो कम हैं उनको रखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 5.5 ये आ गया, 5.6 10 से कम है यहाँ रख लेंगे, 5.8 ये भी 10 से कम है तो यहाँ रख लेंगे। यानी 5 to 10 के जो हमने रेंज वैल्यू ली है, वैल्यू रेंज लिया है, उसमें कितने नंबर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएंगे स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे और वो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए। ओके, तो ऐसे सिचुएशन स्टूडेंट्स जब नंबर्स कंप्लीट नंबर में नहीं बढ़ रहे हों, साथ ही साथ जंप्स में भी नहीं बढ़ रहे हों, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को, ऐसी क्वांटिटी और नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू डिसाइड करते हैं और उस रेंज ऑफ वैल्यू में जितने भी फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी या अदर वैल्यूज होंगी उसी में हम इन्हें इंक्लूड कर लेते हैं। और इनको जब हम रेंज ऑफ वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स इनमें कंटिन्यूटी आ जाती है। जैसे यहाँ 0 से 5 हो गया स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 5 to 10 हो गया, नेक्स्ट 10 to 15 हो जाएगा, नेक्स्ट 15 to 20 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 5 तक यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है, फिर 10 यहाँ है, 10 ये है, फिर 15 यहाँ है, 15 यहाँ है। यानी ये वेरिएबल कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हो जाएंगे, इनके बीच में कोई जंप्स नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। ओके, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो नंबर्स दिए होंगे वो नंबर्स होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर में इंक्रीज कर रहे होंगे और जंप्स में इंक्रीज कर रहे होंगे, जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल में आपको वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू दी हुई होगी और उस वैल्यू ऑफ, जो रेंज ऑफ वैल्यू दी हुई होगी स्टूडेंट्स, उसमें कुछ नंबर्स आप दिए होंगे। तो इस तरह के वेरिएबल्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमने पहला वेरिएबल डिस्कस किया स्टूडेंट, डिस्क्रीट वेरिएबल, द वेरिएबल विच इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर और इन जंप्स नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। After then we discuss about continuous variable. Continuous variable is the variable which is assumed a range of value or increase in the form of fractions or continuous numbers known as continuous variable. Okay students, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, शायद उसका मैंने आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया था लेकिन रिटन नोट्स नहीं दिया था। मैंने बात की थी क्लासिफिकेशन में रॉ डेटा की, रॉ डेटा जिसे हम क्रूड डेटा भी बोलते हैं, क्रूड डेटा। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है एक नंबर में, या जनरली कोई पूछ लेता है व्हाट इज रॉ डेटा। तो मैंने आपको बताया द डेटा विच कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर एंड नॉट अरेंज्ड इन एनी प्रॉपर फॉर्म इन प्रॉपर सिस्टम इज नोन एज रॉ डेटा। यानी इन्वेस्टिगेटर जब भी कोई डेटा कलेक्ट करता है वो डेटा किसकी फॉर्म में होते हैं, क्रूड फॉर्म में होते हैं, और इस क्रूड फॉर्म को ही स्टूडेंट क्या ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है, रॉ डेटा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ वही लिखा है एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा।
यानी ऐसा डेटा जो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट तो कर लिया है लेकिन अभी उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अभी उसको क्लासिफाइड नहीं किया है, तो ऐसा डेटा आपको बहुत मास लेवल पर अपनी क्रूड फॉर्म में मिलता है और यही फॉर्म ऑफ डेटा क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? रॉ डेटा कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को लर्न करिए, नोट्स तैयार कीजिए और लर्निंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप से पूछिए या अपना कमेंट आप गूगल क्लासरूम में भी छोड़ सकते हैं। मैं आपके सभी कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लासरूम में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।